आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम करने वाले हैं मूवीज़ पे रिएक्ट। और आज की जो मूवी है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है चेन्नई वर्सेस चाइना। हिंदी डब्ड आ चुकी है। ये मूवी मैंने नहीं देखी है। आई वांटेड टू वॉच दिस। इस मूवी में सूर्या है, श्रुति हसन है और जॉनी ट्री निगुन करके है कोई है इसमें। आई डोंट नो हु इज़ ही। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिनेमा का सीन चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट शुभम। ओके, मतलब सीधे ये चाइना की तरफ से स्टार्ट हो रही है, चेन्नई से स्टार्ट हो रही है। मार्शल आर्ट्स में चाइना सबसे प्रमुख है कुंग फू। कुंग फू और related दुनिया में movie है इसे ये। सीखने की सबसे अच्छी जगह है चाइना। ये है मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का एक स्कूल। इस तरह के सभी स्कूलों में सर्वोत्तम है शाओलिन टेम्पल। ये बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का केंद्र भी है। जिसने इन्हें इस कला को सिखाया और शाओलिन टेम्पल को बनाया, जो इनकी नजर में आज भी भगवान है, वो हैं पल्लव महाराज के तीसरे राजकुमार बोधिधर्मन। ओके, कनेक्शन। ये है पल्लव साम्राज्य का युद्ध प्रशिक्षण केंद्र। जब दूसरे देशों में नरबली का दौर चल रहा था, तब हम ओके, इट वाज गोइंग बैक इन हिस्ट्री। और दूसरी कलाओं के साथ साथ औषधियों का भी अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के जानलेवा रोगों का यहां अद्भुत और शर्तिया इलाज तैयार किया जाता था। इन सभी कलाओं के साथ साथ सम्मोहन विद्या के भी महारथी थे बोधिधर्मन। So this is how they're introducing Surya. मार्शल आर्ट्स में महारत के साथ साथ ये पंच तत्वों को भी अपने वश में कर सकते थे। इन्होंने दैवी शक्तियों की सिद्धियों को भी हासिल किया। ये है वो दिन जब राजमाता के निर्देश के अनुसार बोधिधर्मन चीन ओके, रहे थे। ये मेरा लिखा हुआ अभिलेख है। उचित समय पर इसका उपयोग होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। बट साउथ से तो पहले लोग ओशन के थ्रू जाते थे, सी के थ्रू जाते थे, सी रूट के थ्रू चाइना। थोड़ा फैक्चुअली रॉन्ग लगा मुझे। 3 साल के कठिन सफर के बाद बोधिधर्म अच्छा, AR मुरुगदास की मूवी है। गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही वो संकट समझ लिया। उनके वहां से जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया, लेकिन संकट तो अभी आने वाला था। वे किसी को नहीं बख्शना था। लोग उसको वैसे ही छोड़ के चले गए। सेवियर आ गया भाई। ओके, 纸河上有人说他是人，他叫我们大家 ओके, नाउ ही इज द मसाया। 爱你儿歌。 डिवाइन म्यूजिक यूज किया गया है, ऐसा लग रहा है। चीन के कई राज्यों से आए हुए चिकित्सकों को बोधिधर्मन ने औषधि की विशेषता सिखाई।
भाई कहाँ हो? हाँ, इज बैक, आया बचाने। यस, मुझे लगा चढ़ा दिया फांसी पे भाई। गांव वाले समझते Nice. थे कि ओहो, बोधिधर्मन वाव। सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। भाई हिप्नोटाइज कर दिया उसको, सबको। ओ भाई साहब, अरे चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। 达摩，请你教我们武术，我们也是要学。谢谢，谢谢。 कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। गांव वालों ने मांग की कि बोधिधर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। उनकी इस मांग को बोधिधर्मन ने स्वीकार कर लिया। 到梦回来。 Oh, okay, wow, nice. It became interesting. ओ भाई साहब, खुद को कुर्बान कर दिया उन लोगों के लिए। मुझे लगा था कि ये पुराने टाइम में ही चलेगा, बट आज अब ये भी नए टाइम में चाइना आ गया है। बहुत सी जगहों पर बोधिधर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। डोंग ली, जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेम्पल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंग ली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड। अच्छा, दैट इज वेयर श्रुति हासन इज कमिंग। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। अब सिखा दिया गया है बेसिकली, जो उसकी पावर्स थी वो सिखाई गई हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो आगे आई हैं। नाइस। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन रेड है क्या? ओवर Don't कॉन्फिडेंस leave. अच्छा है। तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। If जब you तुम know it. इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। मैं गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भाई अभी तो अरविंद ही पब्लिक को सर्कस में खींचेगा, वो भी अपने स्टाइल में। We are skipping the song Bombay Circus. ए, चलना टिंगू, बाहर एक राउंड मार कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है। ए, ठीक लग रहा हूँ ना? एकदम झकास। चल चल निकल निकल निकल, खड़ूस सेठ देख लेगा। मान लीजिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ये मैं प्लीज नहीं कर सर, सकता। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरे पैसे मैंने कहाँ कह दिया ना, जाएंगे? नहीं होगा। कॉलेज प्लीज सर, प्लीज सर, आप हमारी मदद एक बार कीजिए, कह दिया, हम आपको कहाँ समझ में जाएंगे? नहीं। श्रुति हासन इज लुकिंग सो डिफरेंट। कोई एक बोलिए ना। सर एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट तुम के रहने लिए दो। आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट 1 डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे। उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। He's falling in love.
डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ 1000 रुपए सैंक्शन किए हैं। हम स्टूडेंट्स हैं। और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हो गया तो वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा। चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे साथ रहिए, शाम को बंदर के साथ वापस आ जाइए। मैं नहीं मानने वाला, जाइए। जाओ जाओ, चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। पूरी दुनिया स्लो मोशन में हो गई। उठो उठो उठो, ये खोल खोल खोल, जल्दी खोल। अरे खोलना खोलना। अबे हुआ क्या? भूकंप आ गया क्या? अबे कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? क्या हो गया तुझे? हट हट हट, चल चल चल। अरे कौन से सर्कस वाली लड़की? अरविंद, अरे मुझे तो लेता चल। सॉरी। यार झूले में बैठेगा तो कुछ तो होगा ना? उल्टी आ रही है क्या? चुबे, साले कुछ भी बोलते रहता है। सुन अरविंद, अरविंद, अरे सुन, ए! सारी फोटोज में है यार। पकड़ा गया। बाय। आइला, चल रे कल्टी मार। नाइस। उस छोकरी ने तेरे को पहले ही टाइम इच फूटने को बोला ना, फिर भी उसके पीछे काय को हाथ पैर दुखारे लाए? ये फालतूगिरी से तेरे को क्या मिलने वाला है? फोन बज रहा है तेरा, उठा। मेरा फोन नहीं है। अरे तेरी ही जेब में बज रहा है। बस मेरी जेब में रहा है, लेकिन मेरा नहीं है। चाय पिएगा ना? 2 चाय देना। हाँ। ओ भाई तेरी सेटिंग हो गई। क्या प्लान बना के तूने फोन मारा? अब लव की भी कुछ ऐसी सेटिंग कर डाल। छोड़ दिया साले ने। ये क्या हो गया? गए बेटे। साले ये मेरा प्लान था। हाय, आ जाओ, सिट। अब ये बच्चा कुछ सॉरी, मेरी फोन की वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्लीज। नाइस ड्रेस। अच्छा, मुझे लगा टूट गया भाई। आउट हो गया था, सॉरी। नहीं नहीं, आजकल के जमाने में होशियार रहना पड़ता है। यू हैव टू बी। सो एनीवे, आई एम सुधा चतुर्वेदी। मैं अरविंद। देखिए, फोन ऑन करते ही कोई कॉल आ गया। हेलो। हाँ, मैं अभी एक दोस्त के साथ हूँ। मैं तुम्हें 45 दोस्त बन गया भाई वो। उसकी खुशी का तो अंदाजा नहीं है। व्हाट टाइम? ओके ओके, मैं भी आती हूँ। अरविंद, नहीं तुम्हें नहीं। अरविंद, हैव टू गो। आई एम सो सॉरी, इट्स एक्सट्रीमली अर्जेंट। आई कंप्लीटली फॉरगॉट। थैंक यू। हाँ बोलो। आई नो इट्स माय मिस्टेक, बट यू शुड हैव रिमाइंडेड मी एटलीस्ट। ओहो, उसके दिल को चोट लग गई भाई साहब। ले, ये तो हाथी पे आ गया। बात कर रही है, दिखाई दिया? हाँ, अब दिख गई। वो फोन पर किससे बात कर रही है पता है? She's playing the same. आपको हाथी तो पसंद है ना? हाँ, पसंद बहुत है, छोटी थी तब से। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आइए ना, आइए। नहीं, सब लोग देखेंगे, अरे मुझे उनकी अजीब टेंशन छोड़िए, लगेगा। मैं हूं ना आपके साथ। आ जाइए, आ जाइए, आइए। हाँ, पैर रखिए, बिल्कुल ठीक। हाथ दीजिए। हाँ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। यहाँ पे वार्निंग आनी चाहिए, नो एनिमल्स वर हार्म ड्यूरिंग दिस शूट। पहले नहीं आता था, अब आता है। ये हाथी है, सोफा कम बेड नहीं। इतना तो चुभेगा ही ना। आप टेंशन मत लो। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लक्ष्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओह, तो लक्ष्मी पीछे गाड़ी में आ रही है? अरे लक्ष्मी ये हथनी है, इसकी तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओह माय गॉड, तो हम एक पेशेंट पे बैठे। वहाँ सर्कस नहीं लगता सर्कस क्या? से ये तो गाँव से आ रहे हैं। परफ्यूम गाँव में वगैरह कभी निकाल सर्कस के लगता है एकदम क्या? तू पहले तैयार उनकी होके 20 निकला टिकट बुक भाई। कर देना। अरे अरविंद, हाँ? तेरे घर वाले आ गए। अच्छा, घर वालों उसका वेट कर रहा था। ओह, बड़ी फैमिली है। बेटा, कैसा है तू? आ जा। अरे दादी को भी लेकर आ गए। बेटा कैसी हो तुम? चाची ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा। और चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना? फिलहाल तो कहीं नहीं, यही तो रहेंगे। चलिए पहले सर्कस देख लेते नहीं, हैं। मुझे नहीं देखना, अपना घर ही एक सर्कस है, इनको लेकर जाओ। देखिए चाची कितनी मोटी हो गई, पहलवान जैसी लग रही है। नजर मत लगा ये गौरी, पढ़ाई कर रही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में। हमारी पूछे जा रहा है, हाँ। तू कैसा है? अरे दादी मैं ठीक हूँ। काहे का ठीक, अपनी हालत को देख। कहाँ दिख रहा तू? कुछ चलो, नहीं चले। बेटा, घर से मैं मिठाई लाई हूँ, लो। घर चलाई हो? बेल बज गई। अरे मेकअप कैसे होता है, किसको किसको देखना है? मुझे चलो, देखना जाओ, है। जाओ, चलो जाओ, चलो, जाओ। आप लोग अंदर बैठ।
बॉम्बे सर्कस। देखा आपने, मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया। कम अरे से तो कम बाद एक में चीज खा तो लेगा खाओ। ना, वैसे ही परेशान हो। अरे सुनो, तुम ही से कह रही हूँ। सुनो सुनो। अब इसको कौन ए, दिख गया? हेलो हेलो मैडम, आपको ये लोग बुला रहे हैं। क्या कनेक्शन है भाई? ये तो बहुत इंट्रीगिंग हो गया। कैसी हो तुम? आप कौन है? क्या हुआ, हमें पहचाना नहीं? नहीं याद नहीं, 1 आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी। बोधि धर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी। वो मैं नहीं थी। सुना जी, ये क्या कह रही है? आप भी इसे नहीं पहचानते? नहीं तो अपने घर पर आकर सबका ब्लड टेस्ट किया था इसने। इसके साथ 2-4 लड़कियां और भी याद आया लग तो रहा, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता। सुनो लड़की, हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी तू। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अरविंद नाम के किसी को भी नहीं जानती। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन है। सॉरी, मुझे जाना है। देखा कैसे पहचाने से इनकार कर रही है। मुझे भी इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है। ओके, सो डे 77 से पहले इस पार्ट 1 को अब हम यहाँ पे रोकते हैं और पार्ट 2 में हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो काफ़ी इंट्रीगिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रुति हसन डिलिबरेटली फ्रेंडशिप कर रही है अरविंद के साथ, जो कि सूर्या है। ये आगे हमें देखने में बहुत मज़ा आएगा भाई। ये तो मूवी थोड़ी सी स्लो स्टार्ट हुई, बनते अब जा कर के ये एकदम इंटरेस्टिंग हो गई है अपने 50th मिनट पे। मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट हम साथ में एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।